चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम कन्या राशि के लिए, वर्गो साइन के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि पूरे 30 साल के बाद, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 30 साल के बाद शनि आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शनि के महापरिवर्तन पर। शनि राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 में और आपके 6th हाउस से निकलकर 7th हाउस में प्रवेश यानी कि 7th हाउस में ट्रांजिट कर लेंगे और फिर पूरे 2.5 यानी कि पूरे 2.5 साल तक शनि आपके 7th हाउस में ही रहेंगे। ये शनि का महापरिवर्तन 29 मार्च 2025 से कन्या राशि के जीवन में, वर्गो साइन, आपके लाइफ में क्या बदलाव लेकर आएगा, क्या परिवर्तन लेकर आएगा, क्या होगा आपके जीवन में। शनि के महापरिवर्तन से शनि की दृष्टि कहां पड़ेगी, कौन से हाउस में पड़ेगी और क्या होगा, सब कुछ बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, सब कुछ बारीकी से समझाऊंगा आपको, क्योंकि पूरे 30 साल के बाद शनि इस वाले हाउस में आए हैं, आपके 7th हाउस में। ओके, चलिए फिर जानते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि आधारित है। अगर आप अपने जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जानते हैं। 7th हाउस में शनि और 7th हाउस से शनि की दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके 9th हाउस पे पड़ेगी, आपके 1st हाउस पे पड़ेगी और आपके 10th हाउस पे, सॉरी 4th हाउस पे पड़ेगी। 9th पे, 1st पे और 4th हाउस पे। और शनि स्वयं जो है वो आपके 7th हाउस पे है। बात कर रहा हूं कन्या राशि की। देखिए, 7th हाउस किस चीज का होता है, पहले आप ये समझिए। सब कुछ आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आएगा, कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, 7th हाउस होता है विवाह का, 7th हाउस होता है वैवाहिक जीवन का, 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का, तो 7th हाउस होता है सूक्ष्म कर्म का, डेली इनकम का। राइट, अब शनि जो 7th हाउस में आए हैं पूरे 30 साल के बाद, तो शनि कहां के स्वामी है? 5th के और 6th के, 5th और 6th के स्वामी होके 7th हाउस में शनि ने प्रवेश किया है। सबसे पहले तो यहां पर कुछ व्यक्ति ना अभी देखना, कन्या राशि वाले व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति यहां पर अपने प्लान चेंज करेंगे ये शनि के परिवर्तन से, क्योंकि 7th हाउस होता है सूक्ष्म कर्म का, बिजनेस का, व्यापार का माना जाता है। काफी सारे लोग स्विच करेंगे, अभी देखना, कन्या राशि के, वो व्यापार में स्विच करेंगे, चाहे वो डेली इनकम का काम में जाए, चाहे फिर वो ऑनलाइन काम में जाए, चाहे फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाए, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाए, चाहे फिर वो ऑयल एंड गैस में जाए, चाहे फिर वो ट्रेडिंग करे। लेकिन ये शनि के महापरिवर्तन से आप अपने करियर में परिवर्तन का ख्याल जरूर लाएंगे 29 मार्च के बाद, क्योंकि मैंने कहा ना, ये सूक्ष्म कर्म का स्थान है। तो करियर में कुछ ना कुछ बदलाव। आप सोचेंगे कि आपको ना डोमिनेटिंग पसंद नहीं होगा, शनि के बाद, परिवर्तन के बाद डोमिनेटिंग नहीं चाहेंगे आप लाइफ में बिल्कुल भी, कि मैं डोमिनेट हूं, कोई मुझे डोमिनेट करे, किसी के मंडर में काम करूं, किसी के मैं प्रेशर में काम करूं। क्योंकि देखो, आपकी तो शनि की ढैया भी नहीं है और शनि की 7.5 भी नहीं है कन्या राशि की, तो आपको थोड़ा फ्रीडम पसंद होगा यहाँ पे, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 1st हाउस। आपके कन्या राशि को देखेंगे तो आपके अंदर एक थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव आएगा, जिद्दी स्वभाव हो जाएगा समटाइम्स आपका। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको चेंज दिखा रहा है। या तो फिर आप कुछ ऐसे हैं जो घर से दूर रहते हैं, घर से दूर रहकर जॉब करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं बाहर रहकर, तो अभी आप वहीं जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनि 1st को भी देख रहे हैं, 4th हाउस को भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पर जब शनि 7th हाउस में आएंगे, ये होता है विवाह का, तो जिस हाउस में शनि ट्रांजिट करते हैं ना, वहां पर हमें अपने कर्मों को, अपने समय को, अपने टाइम को वहां लगाना पड़ता है। उस जगह पर हम अपने कर्म को लगा रहे होते हैं 70 to 80%, यानी कि विवाह का है, यानी कि विवाह से रिलेटेड बातें चलना। कन्या राशि अनमैरिड है, विवाह से रिलेटेड बातें चलना, रिश्ते आना, रिश्ते देखना, रिश्ता हो जाना, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी देखा जा सकता है। या फिर अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ को सुधारने की कोशिश करना, मैरिड लाइफ में वर्क करना, कहीं ना कहीं प्लानिंग करना, कहीं ना कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग, फैमिली की प्लानिंग, यानी कि ऐसा दिख रहा है मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ। ठीक है, उस चीजों को बेटर करना, सुधारना, ऐसी चीजें कुछ ना कुछ आपके साथ में, ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे लाइफ पार्टनर के साथ में, चाहे वो घूमने फिरने से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपका कोई गोल हो, कोई आइडियाज हो, उन चीजों पर वर्क करना, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब शनि आपके 7th हाउस में आया पूरे 30 साल बाद, तो ये आपके लाइफ पार्टनर को स्टॉबर्न भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। जिद्दी यानी कि छोटी छोटी बातों पर अपनी चलाने की कोशिश करना और ज्यादा बोल देना, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देना,
ये आपके लाइफ पार्टनर में देखा जा सकता है शनि के परिवर्तन से। ठीक है, सभी कुछ बताऊंगा आपको नेगेटिव पॉजिटिव क्या दिख रहा है। अब शनि जो है आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, 9th हाउस को, ये पिता का भी होता है, और फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। जब शनि की दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ रही है, एक बात ध्यान रखना कि फादर के साथ में किसी तरीके को विच्छेद ना हो, मतलब मिसकम्युनिकेशन ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर आर्गुमेंट्स ना हो आपके आपके फादर के साथ में, ये बस आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और जब 9th हाउस में दृष्टि है, आप जो भी चीजें करना चाहते हैं शनि के परिवर्तन के बाद से, जो भी चीजें आपके मन में आ रही है आप उसको कर डालिए, बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन एक होता है ना कि बहुत आप सोच रहे हैं कि ये काम मेरा आज ही हो जाए, अभी हो जाए, बहुत एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट लेवल में बैठे हैं, बहुत ज्यादा आपको उम्मीदें हैं, वहां आपको जरूर डिले होगा, क्योंकि शनि जो है वो डिले के कारक है। जहां पर आप ज्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे ना, ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा डिले होगा, ज्यादा डिले नहीं, बहुत ज्यादा डिले होगा। तो आपको पेशेंस रखना होगा यहाँ पर, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू फर्स्ट हाउस, शनि आपके चंद्रमा को भी देखेंगे, तो वो है ना आपके अंदर ओवर थिंकिंग, जल्दबाजी, कभी कभी जल्दी से नाराज हो जाना, जल्दी दिल पे लगा देना, जल्दी सीरियस हो जाना, और ये ना केवल आपके भाग्य पे, ये आपके लव रिलेशन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैं आपको वो एडवाइस देने के लिए आया हूं कि शनि का परिवर्तन हालांकि आपके लिए अच्छा है, बट लेकिन आपको जब चंद्रमा पे देखते हैं, मन को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, और जल्दबाजी के चक्कर में, किसी भी चीजों के चक्कर में हमारे मन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। राइट, अब जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस पे दृष्टि है, चंद्रमा पे दृष्टि है, चंद्रमा हमारा मन है, वही सेम चीज की जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी। राइट, फोर्थ हाउस पे दृष्टि है, प्रॉपर्टी की बात करूंगा यहाँ पर। इन 2.5 साल में शनि के परिवर्तन के बाद आप अपने घर में देख लीजिए, किसी भी चीज में, अगर आपको ऑफिस है, आपका कोई भी ऐसी चीज है, आप देख लेना इन 2.5 साल के अंदर परिवर्तन जरूर करेंगे आप। या तो आप अपने ऑफिस को बड़ा करना चाहेंगे, या तो फिर आप अपने घर को बढ़ाना चाहेंगे, या फिर घर को रेनोवेट करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम होगा। कन्या राशि, आपके परिवार के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जरूर देखा जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता 10%, तो फिर लोहे से रिलेटेड काम होगा, मशीन से रिलेटेड काम होगा, या फिर ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते हुए देखे जाएंगे कन्या राशि वाले व्यक्ति, दिखाई दे रहा है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक अच्छा टाइम है आपके लिए, क्योंकि 5th लॉर्ड 7th हाउस में, 4th हाउस में दृष्टि, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन सभी चीजों पे एक ही क्राइटेरिया आता है कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ में करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और 4th हाउस पे शनि की दृष्टि है, तो आपकी जो मदर है, आपकी जो माँ है, कहीं ना कहीं उनको एक चीज थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है कि उनको ज्वाइंट पेन, बैक पेन, हेडक, इन चीज को ध्यान रखना है। कुछ उपाय बताऊंगा आपको, क्योंकि जब भी शनि मातृ भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो माता को या तो ओवर थिंकिंग देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, या फिर ये पेन वाला इश्यू, थोड़ा बहुत बैक पेन, हेडक वगैरह ये देते हैं। इसका उपाय बताऊंगा मैं आपको, वो फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर और मुझे दिख रही है कि अगर किसी का प्रश्न है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं, दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, 1-1.5 साल, 1 साल के लिए, अभी संभावना है 2025 और 26 में ये शनि के परिवर्तन से कि आप बाहर जा सकते हैं पढ़ाई के लिए या फिर करियर को लेकर, वो बेटर रहेगा। ठीक है, कुछ अड़चने आएंगी बीच में, शनि भाग्य को देख रहे हैं, अड़चन थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, बाकी ये चीजें हैं, शनि का महापरिवर्तन कैसा रहेगा आपके लिए 29 मार्च 2025 से पूरे 2.5 साल के लिए। ठीक है, क्लियर कर दूं आपको, शनि की सारस्वती ढैया कुछ नहीं है कन्या राशि। क्या उपाय करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको डेली बुध ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्राह्म ग्रीम ग्रोम सब बुधाय नमः, 108 बार डेली फॉलो करो, काफी अच्छा होगा आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ डेली फॉलो करिए, इसके साथ में शुक्र का बीज मंत्र करो, ओम द्राम ग्रीम ग्रोम से शुक्राय नमः डेली, गायत्री मंत्र का जाप करें, अच्छा रहेगा, और सूर्य को जल चढ़ाइए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।